100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो। 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं का शिकार करके दिखाऊंगा। एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जमीर खरीदने के लिए ये आज सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है। सिंध हाउस उधर से सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। बेशर्मी से कि हमारे एमएनएस को खरीदने आए हैं। नवाज शरीफ लीडर नहीं गीदड़ है। जरदारी, फजल रहमान और शहबाज शरीफ चूहे हैं। एक ही गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा, तीनों चूहों का शिकार करके दिखाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान की स्वात जलसे में भी मुखालिफिन पर यलगार। कहा इस्लामाबाद का सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज बना हुआ है। सिंध के अवाम का करोड़ों रुपया बोरियों में भर भर कर एमएनए खरीदे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बताए क्या जमहूरियत में इसकी इजाजत है। ये खौफजदा हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी तो ये जेलों में होंगे, इसीलिए नैब को खत्म करना चाहते हैं। और इस्लामाबाद में पहुंच के बताए दुनिया को कि हम सच के साथ खड़े हैं, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, हम इन चोरों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं, हम इन मुनाफिकों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। चोरों, डाकुओं, मुनाफिकों और अमेरिका के गुलामों के खिलाफ निकलो और 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचकर दुनिया को दिखा दो कि आप हक और सच के साथ खड़े हो। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम से अपील। कहा अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद की मंजूरी। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है। क्या फजल रहमान और 30 साल तक बारियां लेने वालों ने कभी इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई? नवाज शरीफ जब ओबामा के साथ बैठे थे एक पर्ची इस्लामोफोबिया कश्मीर की भी पकड़ लेते। आज आप कहते हैं कि वो भगोड़े हैं। इमरान न्याजी साहब, मुझे याद कराने दीजिए, भगोड़े तो आप हैं। कैलिफोर्निया की अदालत के भी भगोड़े हैं और अपने मुल्क की अदालतों के भी और इलेक्शन कमीशन के भी भगोड़े हैं जिसका आप सामना नहीं कर रहे। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ की औलाद बाहर है, तो बराए मेहरबानी बताइए क्या आपकी औलाद का कोई लाहौर में चुबुर्जी का पता है या आपकी औलाद कहाँ पर रहती है? नवाज शरीफ की औलाद मुल्क से बाहर है तो इमरान खान की किधर है? दूसरों को भगोड़ा कहने वाला इमरान न्याजी खुद कैलिफोर्निया की अदालत का भगोड़ा है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का जवाबी वार। कहा इमरान खान अब अदाकारी का वक्त निकल चुका है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी IMF के हवाले करने वाले की असलियत कौम जान चुकी है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने से कबल इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। स्वात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान की असम्बली रुकनियत मुअत्तल की जाए। शख्स से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो जुल्म इसने 3.5 साल में इस मुल्क के अवाम के साथ किया है? अब और गुंजाइश नहीं है। बेस आदमी है जिसने पूरी मुल्क को तकलीफ में डाला हुआ है, उसके लिए किसी को क्यों मुफाहमत की सोचेगा? कभी भी नहीं सोचा। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियां दी हैं। जलसे में कम से कम 1 करोड़ लोग तो आएंगे ही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तंज। ये भी पूछा कि अगर हुकूमत के पास 172 अरकान पूरे हैं तो ये घबराहट और धमकियां क्यों? हकीकत यह है कि इमरान खान के आधे लोग इधर उधर हो चुके, वो अकेले रह जाएंगे। परवेज़ इलाही का गुज़िश्ता रोज़ का बयान इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। शाज़िया मरी बोली कि मज़लूमों की आहें इमरान खान को ले डूबी, ये इज्जत से इस्तीफ़ा नहीं देंगे क्योंकि ज़िल्लत इनका मुक़द्दर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार हैं, उनकी नीयत भी अच्छी है, हुकूमत के हिस्से हैं, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। काफ लीग ने ना हुकूमत छोड़ी है ना अपोजिशन में शमूलियत इख्तियार की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की गुज़श्ता रोज़ के इंटरव्यू पर वजाहत। कहा जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। अवामी मसाइल की निशानदही आज नहीं की, पहले दिन से कर रहे हैं। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फायदा है।
पीटीआई के 10 से 12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। वो पीटीआई अरकान हमसे भी मिले थे। चौधरी परवेज इलाई का निजी टीवी को इंटरव्यू में दावा, कहा अपने कल वाले बयान पर कायम हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान रब्ता नहीं करते। उस्मान बुज़दार को समझा सकता हूँ, लेकिन अगर वो खुद ही टक्कर मारेंगे तो फिर समझाने का फ़ायदा नहीं। कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे पीटीआई को नुकसान हो। जरदारी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ारत आला की पेशकश होती रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की माइनस पीटीआई सियासत की जानिब पेशकदमी। एक इंटरव्यू में 5 साल के लिए पीटीआई के बगैर कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा कि कौमी हुकूमत 5 साल सर जोड़कर मुल्क की खिदमत करे। इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या वजह थी? तब्दीली के नारे के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह हो चुका। परवेज इलाही से पुराने ताल्लुकात हैं। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। अपोजिशन की हुकूमती इत्तेहादी जमात एमक्यूएम को मनाने की भी सरतोड़ कोशिशें। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट लॉजेस में एमक्यूएम के रहनुमाओं मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, आमिर खान और दीगर से मुलाकातें। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर इज़हार इत्मीनान। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बताया कि अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों को आइनी और बुनियादी हुकूक की ज़मानत देने को तैयार है। अमीनुल हक बोले कि एमक्यूएम जमहूरी जमात है, मुज़ाकरात का ये अमल जारी रहेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमती इत्तेहादियों एमक्यूएम और काफ लीग से राबतों पर तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत। आसिफ जरदारी की रवानगी के बाद शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुकूमती इत्तेहादियों के मुतालिबात और नंबर्स गेम्स पर तफसीली मुशावरत। हुकूमत के पास अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बनी गाला में मुशावरती इजलास में खिताब। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में असद उमर, परवेज खटक, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इत्तेहादियों से रवाबित और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर तबादला ख्याल। सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है। वो तो बिफरे पड़े हैं, वैशी जट पड़ने पड़े हैं, और इसके असरात क्या होंगे? क्या इस मुल्क को आप अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं? मैं खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूं कि ये सारे भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे, लेकिन किसी शख्स को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क में खाना जंगी हुई तो उसके जिम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा की तरह भाग जाएगी, आप धर लिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सरबराह पीडीएम को वार्निंग। खदशा जाहिर किया कि अदम एतमाद कहीं पाकिस्तान के जमहूरी अदम इस्तेहकाम की जानिब न बढ़ जाए। अपोजिशन याद रखे, किसी ने कानून को छेड़ा तो हुकूमत उसे नहीं छोड़ेगी। मुस्लिम लीग नून हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। जावेद लतीफ़ जिसका खुला एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, जावेद लतीफ़ के इस खुले एतराफ़ जुर्म के बाद उसूली तौर पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके नून लीग से वजाहत तलब करनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ ने फवाद चौधरी का बयान गुमराह कुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, तमाम जमातों के हॉर्सेस की ट्रेडिंग करके आने वाली हुकूमत झूठ का नया बयानिया घड़ रही है। टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। पूरी गुफ्तगू सुनेंगे तो वाज़ेह हो जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं की। हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्तों में तसलसल है। अपोजिशन उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करती आई है। अपोजिशन की जानिब से नंबर्स के हवाले से किए जाने वाले दावे हकीकत पर मबनी नहीं हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सियासी सूरत हाल के हवाले से बयान।
कहा ऐसा होता तो उन्हें इतनी तगो-दौ करने की जरूरत पेश न आती। इत्तेहादियों के साथ 3.5 साल का ताल्लुक और राब्ता है। इमरान खान हर 4-5 माह बाद आईजी पंजाब बदलकर कहते थे बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शौकत तरीन ने भी कहा इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की हुकूमत पर तनकीद, कहा असद उमर मईशत का गोरकन है। शेख रशीद और फवाद चौधरी को ऑपोजिशन वजारत की पेशकश करे तो ये दोनों भी इमरान खान के खिलाफ वोट दे देंगे। इत्तेहादी साथ ना भी दें तो आसिफ जरदारी के पास अददी ताकत मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मंजूर इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद पूरी दुनिया के मुसलमानों की तर्जुमानी करती है। 9/11 के बाद मुसलमानों के खिलाफ मनफी रवैयों में इजाफा हुआ। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फजलुर रहमान इस्लाम का मुकदमा लड़ने वाले इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते हैं। इस्लाम के नाम पर सियासत करने वालों को इस्लामाबाद की ज़्यादा फिक्र है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दारुल हुकूमत में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2022 को कलअदम करार दे दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 के तहत काम जारी रखने का हुक्म। एनसीओसी का मुल्क भर में कोरोना से मुतालिक तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। सरबराह एनसीओसी असद उमर का कहना है पाबंदियों के खात्मे के बावजूद वबा को मॉनिटर करते रहे हैं। कोरोना से अमवात की शरह में कमी हुई है। इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल मरीजों की तादाद में भी वाज़ेह कमी हुई है। कोरोना से निकलकर मामूल की जिंदगी की तरफ जाना है। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 4 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 493 नए केसेज रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ 34,698 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 567 मरीजों की हालत नाजुक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,317 हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नाइजीरिया के वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन पर भी गौर। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान नाइजीरिया को अफ्रीकी बरे आज़म में एक अहम मुल्क के तौर पर देखता है। नाइजीरियन वजीर दिफा की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। मुनिस इलाही के खिलाफ इस वक्त कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा नहीं, इसलिए वफाकी वजीर को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौमी एहतसाब ब्यूरो की वजाहत, कहा इस हवाले से नैब के बारे में तमाम कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं।